हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। बच्चों, क्लास 10th का मैथ्स हम कर रहे हैं। आप देख सकते हैं चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, दैट इज योर चैप्टर नंबर 8। तो त्रिकोणमिति का परिचय, इसमें बच्चों सबसे पहले और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो हम कर चुके हैं वो है आपके लिए ये मंत्र। ठीक है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल। अब तो ये आपको बिल्कुल अच्छे से आ गया है, ऐसी उम्मीद मैं करता हूं। तो अभी तक जो हमने किया है एक बार उस पे रिवाइज करते हैं, नजर डालते हैं, रिकैप करते हैं उसको। अब देखिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है और ये है क्या? P फॉर परपेंडिकुलर, B फॉर बेस एंड H फॉर हाइपोटेन्यूज। ये आपको ध्यान रखना है। और ऊपर जो SCT है वो है S फॉर साइन, C फॉर कोस, T फॉर टेन। और जो इसको ऑपोजिट होता है वो होता है कोसेक, सेक एंड कॉट। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब आप यहाँ पे जो राइट एंगल ट्रायंगल होता है उसमें इसका इस्तेमाल करते हैं और हम बहुत सारे क्वेश्चंस कर भी चुके हैं। राइट एंगल ट्रायंगल में अगर आपके पास थीटा ये है तो इसको ऑपोजिट साइड क्या हो जाती है? परपेंडिकुलर। ये बेस और ये हाइपोटेन्यूज ऐसे हो जाती है। बस इसी का यूज करके अलग अलग फंक्शंस की वैल्यू हम निकालते हैं। ये चीज क्लियर है। इसके बाद जो ये थीटा है ये कुछ भी हो सकता है, अभी एनीथिंग, कोई वैल्यू हो सकती है। लेकिन अगर ये थीटा की कोई स्पेसिफिक वैल्यू है, ठीक है, तो उनमें जो रेशोज हैं एंगल की वो क्या आएगी? ठीक है, तो ये समझना है कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो स्पेसिफिक एंगल हैं तो क्या हो जानी चाहिए वो यहाँ पे हमने टेबल के थ्रू डिस्कस किया था प्रीवियस सेशन में। और ये बच्चों पूरा टेबल आप खुद से बना सकते हैं। सिर्फ साइन थीटा की वैल्यू आप निकाल लें और उसकी मदद से पूरा टेबल आप खुद से बना सकते हैं। और जो साइन थीटा है उसकी वैल्यू भी निकालनी सिखा दी मैंने। कैसे निकाल सकते हैं? 0/4, 1/4 ऐसे करके 4/4 तक लिख दें और उसका अंडर रूट कर दें और उसको सॉल्व करके भाई साइन के जो भी एंगल्स हैं 0, 30, 45, 60, 90, इन सब की वैल्यूज आ जाएगी आपके पास। तो ये टेबल एक बार देख लीजिए। आप सबने नोट डाउन कर लिया था या किसी का छूट गया हो तो अभी फटाफट नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि ये जो एंगल्स है ना, वैल्यू जो आपको दिख रही है, अब ये आपसे क्वेश्चन कुछ इस तरह से पूछे जाएंगे कि भाई साइन 30 की वैल्यू वहां पे आपको बतानी होगी। कितनी है? 1/2। तो इमीडिएटली ये पता होनी चाहिए। साइन 60 की वैल्यू कितनी है उसका यूज आ जाएगा, तो आपको पता होनी चाहिए √3/2 है। टेन 30 की वैल्यू कितनी है ये पता होनी चाहिए आपको कि टेन 30 की वैल्यू 1/√3 है, टेन 60 की वैल्यू √3 है, टेन 45 की वैल्यू 1 है। ऐसे ये वैल्यूज आपको पता होनी चाहिए बच्चों। कॉस 45 की वैल्यू 1/√2 है और साइन की भी 1/√2 है, ये पता होनी चाहिए आपको। तो इनका इस्तेमाल होने वाला है आने वाले क्वेश्चंस में। अच्छे से इनको करेंगे। पहले इसको आप एक बार रिवाइज कीजिए, नोट डाउन कीजिए। ठीक है बच्चों, ये सबने कर लिया। अब रिवाइज अच्छे से नोट डाउन कर लिया है, क्योंकि इनकी बहुत जरूरत पड़ने वाली है क्वेश्चंस में। मैं फिर से बोल रहा हूँ आपको, अब क्वेश्चन करेंगे तो आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा कि क्या इनका यूज होने वाला है। तो चलिए, आपकी अगली एक्सरसाइज है और उसका फर्स्ट क्वेश्चन आप नोट डाउन कीजिए यहाँ पे, फिर हम आंसर करेंगे इसके। तो ये है बच्चों, इवेल्युएट द फॉलोइंग। इनको इवेल्युएट करना है, वैल्यू निकालनी है इनकी, किस किस की मैं बता देता हूं आपको। साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री। क्या ये इजी है आपके लिए? सेकंड देखिए, 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री
माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। इसकी वैल्यू, ये दो पार्ट है इस क्वेश्चन के, तो यहाँ पे फटाफट इनकी वैल्यूज निकाल दीजिए। कैसे निकालते हैं मैं आपको देखिए थोड़ा आइडिया भी दे दूं, एक क्वेश्चन करके देखते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। एक पार्ट यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहला पार्ट है साइन 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, जो हमने अभी टेबल किया था बच्चों, उसमें से वैल्यूज लिखनी है। तो क्योंकि अभी आपको याद नहीं हुआ होगा, शुरू की बात है, तो टेबल से आप देख सकते हैं, रेफर कर सकते हैं। साइन 30 की वैल्यू कितनी है, 1/2 एंड कॉस 30 की √3/2, साइन 60 की √3/2 एंड कॉस 60 की 1/2, है ना। ये आपको वैल्यूज ध्यान रखनी है, ठीक है। 1/2 एंड √3/2, बस इन्हीं दो वैल्यूज में यहाँ पे आपको करना पड़ेगा। तो जो साइन 30 है उसकी कितनी है, यहाँ पे लिख लीजिए आप। साइन 30 की वैल्यू है 1/2 और साइन 60 की वैल्यू है √3/2, है ना। मैंने सही लिखी ना बच्चों, 1/2 एंड √3/2, और cos 30 और cos 60 की हम √3/2 और 1/2 लिख देंगे। अब साइन 60 की वैल्यू यहाँ पे लिख लीजिए। साइन 60 √3/2 है, तो लिख लेंगे यहाँ पे, इंटू cos 30 की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, cos 30 की वैल्यू भी √3/2 होनी चाहिए, प्लस साइन 30 की वैल्यू 1/2 है, तो cos 60 की वैल्यू भी 1/2 होनी चाहिए। इसको आगे सॉल्व करते हैं। अब मल्टीप्लाई करेंगे, √3 इंटू √3, 3 आ गया, 2 इंटू 2 4, प्लस 1/2 इंटू 2 4। एलसीएम ले लीजिए, 4 एलसीएम आ गया, 3 प्लस 1 कितना आ गया, ये 4/4, कैंसिल आउट कर देंगे तो ये आ गया 1। तो इसकी वैल्यू कितनी आई है पार्ट 1 में, 1 नोट डाउन कर लीजिए। सिमिलरली जो पार्ट 2 है वो करेंगे, वैल्यूज लिख लेंगे, आप टेबल से देख के लिख लीजिए फिलहाल। आप धीरे धीरे आपको याद हो जाएंगी ये वैल्यूज भी, टेबल भी रेफर नहीं करना पड़ेगा। जैसे जैसे आप क्वेश्चंस करते जाओगे, प्रैक्टिस करोगे, तो आपको वैल्यूज खुद ब खुद पता लगती जाएंगी, फिर हर बार रेफर नहीं करना पड़ेगा। चलिए फटाफट इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर अगला सवाल। ठीक है बच्चों, ये हो गया सबका। देखिए अगला सवाल पार्ट 2 है ना। पार्ट 2 में क्या है, 2 इंटू 10 स्क्वायर 45। तो यहाँ पे अगर मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, 2 इंटू 1045 की वैल्यू कितनी है, 1 है, तो इसका स्क्वायर हम ऐसे लिख सकते हैं, है ना। ऐसे लिख सकते हैं, वाई, बिकॉज जो 10 स्क्वायर 45 है, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ बच्चों, 10 45 डिग्री और इसका पूरे का स्क्वायर, एक ही तो बात है। बस तो जो 1045 है उसकी वैल्यू मैंने 1 लिख दी और इसका स्क्वायर। 1045 की वैल्यू 1 होती है, टेबल से देख लीजिए आप। उसके बाद क्या करना है बच्चों, प्लस cos 30 की वैल्यू कितनी है, √3/2, इसका स्क्वायर कर देंगे आप, है ना। फिर sin 60 की वैल्यू कितनी है, √3/2, इसका स्क्वायर कर देंगे हम, ठीक है। अब देखिए आगे इसको सॉल्व करेंगे, तो 2 इंटू 1 का स्क्वायर 1 होता है, प्लस √3/2, इसका स्क्वायर कितना होगा, 3/4, और माइनस 3/4। तो ये प्लस 3/4 माइनस 3/4 तो कट गया, 2 इंटू 1 कितना आ गया, 2 आ गया, ये आपका आंसर हो गया, है ना। इजी, नोट डाउन कर लीजिए, आगे कुछ क्वेश्चन और करते हैं। ठीक है बच्चों, कुछ क्वेश्चंस और हैं, इसके कुछ पार्ट और हैं, दैट मीन्स वो भी आप लिख लीजिए। थर्ड पार्ट जो इसका है,
cos 45 डिग्री अपॉन sec 30 डिग्री प्लस cosec 30 डिग्री। ठीक है, एक और पार्ट है sin 30 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री माइनस cosec 60 डिग्री अपॉन ये हो जाएगा sec 30 डिग्री प्लस cos 60 डिग्री प्लस cot 45 डिग्री। ठीक है, फिफ्थ देखिए 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री अपॉन sin स्क्वायर 30 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री। ठीक है, तो ये है, इसके 3 पार्ट और हैं, इवेल्युएट करना है, इनको वैल्यूज निकालनी है। आप कैसे निकालेंगे? देखिए, आपको क्लियरली जो स्पेसिफिक एंगल्स हैं जो हमने उस टेबल में निकाले थे, जैसे cos 45, sec 30, cosec 30, cos 60, sec 60, tan 45, ये सब एंगल्स आप टेबल से निकाल चुके हैं। यहाँ पे वैल्यूज रखनी है, सॉल्व करना है, आंसर आ जाएगा। तो चलिए फटाफट इनको सॉल्व कर लीजिए। देखिए, इसमें से कौन सा आप क्वेश्चन करेंगे? फिफ्थ पार्ट करते हैं, बाकी दोनों आप होमवर्क पे कर लेंगे। तो फटाफट फिफ्थ पार्ट को सॉल्व कीजिए। ठीक है बच्चों, सबने कर लिया है, सॉल्व कर लिया होगा आपने। तो बाकी के जो ये थर्ड और फोर्थ है, इसके लिए है मैंने लिए लिखा है होमवर्क, है ना। मैं लिख देता हूं यहाँ पे पार्ट थर्ड एंड फोर्थ। फिफ्थ पार्ट यहाँ पे कर लेते हैं। पांचवा पार्ट देखिए। अब सबसे पहले वैल्यूज आप देखिए किसकी क्या वैल्यू आ सकती है। cos 60 की वैल्यू क्या होगी? cos 60 की वैल्यू जो sin 30 की वैल्यू होगी वही cos 60 की वैल्यू होगी। तो sin 30 की वैल्यू 1/2 होती है, तो cos 60 की वैल्यू भी 1/2 होनी चाहिए। यहाँ पे cos 30 भी है, तो cos 30 की वैल्यू क्या होनी चाहिए? cos 30 की वैल्यू वो होगी जो sin 60 की वैल्यू होती है ना। तो sin 60 की वैल्यू तो √3/2 होती है, तो यहाँ पे भी वैल्यू लिख देंगे हम सीधे सीधे। तो अब sin 30 की वैल्यू क्या है? sin 30 की वैल्यू 1/2, क्योंकि cos 60 की वैल्यू हमने वही लिखी है। अब देखिए यहाँ पे क्या बचा, tan 45 एंड sec 30। तो tan 45 को देखिए क्या लिखेंगे हम, tan 45 डिग्री को, ये होता है बच्चों sin 45/cos 45, होता है कि नहीं होता? अब मुझे बताइए कि sin 45 कितना होगा? क्या आप बता सकते हैं कि sin 45 कितना होगा? sin 45 और cos 45 की वैल्यू सेम होती है 1/√2, तो 1/√2 अपॉन 1/√2 कितना आ गया? 1 आ गया। cos tan 45 की 1 आ जाती है वैल्यू। अब बचता है sec 30। sec 30 किसका रेसिप्रोकल होता है, या फिर sec 30 का रेसिप्रोकल क्या होगा? 1/cos 30। और cos 30 की वैल्यू कितनी है? ये है √3/2, यानी इसको मैं लिख सकता हूँ 2/√3। तो देखिए सारी वैल्यूज आ गई अब हमारे पास। आ गई? टेबल देखा हमने? बिल्कुल नहीं देखा, क्योंकि हमें साइन थीटा, साइन के जो भी एंगल है सबकी वैल्यू पता थी, उससे हमें सारी वैल्यूज पता लग गई। चलिए इनको रख देते हैं, आपका आंसर आ जाएगा। cos 60 की वैल्यू 1/2, 1/2
का स्क्वायर। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, क्वेश्चन में जो भी वैल्यूज हैं वो अलग से लिख लेंगे ताकि आपको आसानी हो क्वेश्चन करने में। +4 इंटू सेक 30 की वैल्यू कितनी है, 2/√3 का स्क्वायर हम कर देंगे क्योंकि सेक स्क्वायर 30 है, माइनस ये 1 का स्क्वायर हो जाएगा, अपॉन साइन स्क्वायर 30, तो साइन 30 की वैल्यू 1/2 है, कर लीजिए इसका स्क्वायर, प्लस कोस स्क्वायर 30 यानी √3/2 इसका स्क्वायर है। चलिए वो आगे हम सॉल्व करते हैं, पहले सबके स्क्वायर कर लीजिए। 5 इंटू 1/2 कितना हो जाएगा, 1/4 है ना, 1/2 का स्क्वायर 1/4 होता है। 4 इंटू 2 का स्क्वायर 4 और ये 4/3 आ गया, माइनस 1 का स्क्वायर, अपॉन आगे हम इसको करते हैं सॉल्व, तो कितना आ जाएगा ये 1/4 प्लस 3/4। क्लियर है, तो वैल्यू सारी आ गई, मैं इसको इरेज कर दूंगा, कोई दिक्कत तो नहीं है बच्चों इसको इरेज करने में, क्योंकि वैल्यूज हमने लिख ली हैं। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे, तो देखिए मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 इंटू 1/4 ये आ जाएगा 5/4, 5/4 प्लस 16/3 माइनस 1/, डिनोमिनेटर में क्या आएगा, 1/4 और 3/4, यहाँ एलसीएम ले लीजिए, 4 तो 1 प्लस 3 ये आ जाएगा, है ना। अब न्यूमरेटर में भी आप एलसीएम ले लीजिए, कितना आ जाएगा न्यूमरेटर में, अगर एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा बच्चों, न्यूमरेटर का एलसीएम 12 आ गया आपका, 4 इंटू 3 12। अब 5 को 3 से मल्टीप्लाई कीजिए 15 आ गया, प्लस 16 को 4 से कीजिए 64 आ गया, और ये 12 आ गया, है ना। एलसीएम तो लेना आता होगा आपको, ये फ्रैक्शंस को ऐड एंड सब्ट्रैक्ट करना छोटी क्लास में सीख चुके हैं बच्चों, और ये हो जाता है 4/4, दैट इज कैंसिल आउट हो जाएगा। क्लियर है। अब न्यूमरेटर में आपके पास क्या है, ये है 15 माइनस 12 मतलब 3 बच गया, और 3 प्लस 64 67, और डिनोमिनेटर में 67/12 ये वैल्यू आ गई। बस यहाँ पे ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है, नोट डाउन कर लीजिए। किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत अगर है तो आप पूछ सकते हैं अभी के अभी, अदरवाइज इसको नोट डाउन कर लीजिए बच्चों। तो बच्चों ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया है, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, हमने 3 पार्ट इसके कर लिए हैं, 2 आपको होमवर्क के लिए दिए गए हैं, अच्छे से आप इनको कर सकते हैं क्योंकि सिमिलर एक जैसे हैं जैसे हमने किए थे, बस वैसे ही है। कैलकुलेशन पार्ट आपको खुद करना पड़ेगा। अब अगला सवाल करते हैं, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो देखिए और इसको सॉल्व करेंगे। सब देख पा रहे हैं सवाल, ये बच्चों आपका एमसीक्यू आ गया। एमसीक्यू मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन क्या होता है, एक क्वेश्चन दिया है, उसकी 4 ऑप्शन है, ठीक है, चारों में से आपको एक सही ऑप्शन चूज करना है ताकि सही आंसर आप बता सकें। तो चलिए देखते हैं सही आंसर आप क्या बताते हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट पार्ट है, इसमें क्या करना है, आपको जस्टिफाई भी करना बच्चों अपना आंसर। फर्स्ट पार्ट है, इसमें क्या है, 2 10 30 अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर 30, ये है। इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या आता है, कौन सा ऑप्शन आपके पास आता है। तो 2 10 30 बाय 1 प्लस 10 स्क्वायर 30। अब फटाफट 1030 की वैल्यू आप लिख लीजिए। 1030 की वैल्यू क्या होनी चाहिए, भाई मुझे तो याद है 1/√3। क्या आपको याद है, नहीं याद, चलिए कोई बात नहीं, जरूरी नहीं है आपको याद हो, लेकिन 1030 के लिए आपको साइन 30 और cos 30 की वैल्यू याद होनी चाहिए, बिकॉज tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बाई cos थीटा। तो यहाँ से आप वैल्यू निकाल लोगे, अगर इनकी याद है तो ये वैल्यू है 1/2 और ये है वैल्यू √3/2। 2 से 2 कैंसिल आउट, ये 1/√3। देखिए आ गया। अगर याद नहीं है तो भी आपको पता लग गई वैल्यू, कोई दिक्कत नहीं होती इसमें। इसीलिए 1030 की अगर मुझे वैल्यू पता लग गई है तो बहुत अच्छा है। 2 इंटू कितना आ गया, ये 1/√3 लिख लूंगा, 1 प्लस 1/√3
√3 का स्क्वायर यहाँ पे आ गया। चलिए आगे इसको करते हैं। तो 2/√3 न्यूमरेटर में आ गया और आपका डिनोमिनेटर में क्या आ गया, 1 + 1/3 आ गया कि नहीं आ गया। आगे इसको सॉल्व करेंगे तो ये 2/√3 है और डिनोमिनेटर में एलसीएम ले लेंगे 3 और ये कितना होगा 3 + 1 है ना। 3 + 1 कितना होगा, मैं सीधा आंसर लिख देता हूँ 4/3 आ जाएगा। इन दोनों को ऐड करके डिनोमिनेटर में 4/3 हम लिख सकते हैं। तो देखिए यहाँ से चीजें हमारे पास कितनी आसान हो जाती हैं। अब क्या करना है, अब जो बाहर वाले हैं उनको न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करके लिख देंगे, अंदर वालों को डिनोमिनेटर में। तो 2 × 3/√3 × 4, 2 से ये 4 कैंसिल आउट, कितना आ गया अब 3/2√3। अब एक चीज समझना बच्चों, जो 3 होता है उसको मैं √3 × √3 लिख सकता हूँ, एक ही तो बात है। तो मैं यहाँ पे 3 की जगह क्या लिख देता हूँ, √3 × √3। एक √3 कट गया, कितना बच गया √3/2। अब मुझे बताइए जो आपका वो टेबल था, √3/2 किस किस की वैल्यू थी। चलिए नहीं याद होगा, कोई दिक्कत नहीं, हम शुरू से शुरू करते हैं। मुझे बताइए कि साइन के सभी एंगल्स की वैल्यू तो आपको पता है, निकालनी आती है, नहीं पता है तो यहां से मेरे को पता लग गया कि साइन 60 है ना। साइन के जो स्पेसिफिक एंगल्स हैं उनकी वैल्यूज तो निकाल लोगे आप, उसकी तो ट्रिक पता है आपको, बस ये छोटा सा काम कर लेना है और वहां से मुझे पता लग जाएगा कि साइन 60 की वैल्यू √3/2 है। इतना हो गया। और किसकी वैल्यू √3/2 होती है, जो साइन 60 की होती है वही वैल्यू cos 30 की होती है, ये भी मुझे पता है। तो cos 30 की वैल्यू भी √3/2 होगी, है ना। तो अब चलते हैं ऑप्शंस में। तो या तो cos 30 या sin 60, देखिए कौन से हैं। तो cos 30 ढूंढते हैं, इसमें cos 30 कहीं दिख रहा है, बिल्कुल नहीं दिख रहा। तो sin 60, ये रहा sin 60 है ना, sin 60 ये है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। तो क्या है, फर्स्ट का ऑप्शन ए, ऑप्शन ए आपका आंसर होगा। वाई, बिकॉज sin 60 इज √3/2, ये इसका रीजन है, इसलिए ये इसका आंसर हो जाएगा। नोट डाउन कर लीजिए बच्चों, फर्स्ट पार्ट हमने जैसे किए हैं बाकी पार्ट्स भी आपके वैसे ही होंगे। पहले इसको नोट डाउन कीजिए और ट्राई कीजिए अगला पार्ट सॉल्व करने की। देखिए बच्चों, बाकी के पार्ट्स पे अगर हम नजर डालें, फर्स्ट पार्ट सबका हो गया, इसको मैं इरेज कर देता हूं और बाकी के पार्ट्स सॉल्व करने में आपकी हेल्प करूंगा। सेकेंड पार्ट देखेंगे हम, ठीक है। चलिए पार्ट 2 क्या गिवन है, 1 - 10² 45 अपॉन 1 + 10² 45। चलिए देखते हैं, 1 - 10² 45 अपॉन 1 + 10² 45। क्लियर है, वैल्यूज रखिए। 10² 45 की तो आपको पता है 1 का स्क्वायर अपॉन 1 + 1 का स्क्वायर। क्लियर है, तो यहाँ पे देखिए 1 - 1 अपॉन 2 यहाँ पे आ जाएगा, 0/2 = 0। तो डी आपका करेक्ट ऑप्शन हो गया, है ना। थर्ड पार्ट देखिए, थर्ड पार्ट में क्या बोला गया है आपको। सेकंड पार्ट इस तरह से आप कर लेंगे, थर्ड पार्ट को यहाँ पे मैं एक्सप्लेन करूंगा अगर, तो क्या दिया हुआ है, साइन 2a बराबर होना चाहिए 2 sin a के। तो ऐसे केस में आपको a की वैल्यू डिसाइड करनी है। तो सबसे इजी तरीका इसको करने का ये है कि आप इंडिविजुअली वैल्यूज रख के देखिए, वैल्यूज रख के देखिए। दैट मीन्स मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं यहाँ पे कि भाई साइन 2a है, तो a की वैल्यू रखिए यहाँ पे साइन 2। a की मतलब कोई भी वैल्यू रख दीजिए, इसमें से कोई भी पार्ट लीजिए। तो जैसे मैं लेता हूँ b यानी 30 डिग्री, तो कितना होना चाहिए, साइन 60 होना चाहिए, है ना। 2 sin a देखिए, 2 sin
ए कितना लिया हमने 30, तो ए की वैल्यू तो सेम रहनी चाहिए। अब देखिए साइन 60 की वैल्यू √3/2 है ना, और 2 इंटू साइन 30 की वैल्यू 1/2 है, दैट इज 2/2 इज इक्वल टू 1। तो ये √3/2 आया, ये 1 आया, दोनों इक्वल तो नहीं है, दैट मीन्स 30 नहीं हो सकती। ऐसे ही आप सारी वैल्यूज रख के देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा। कैसे पता लगेगा? अब देखिए फर्स्ट पार्ट से अगर शुरू करें तो हम 0 रखते हैं, है ना, तो साइन 2a की जगह हम क्या करते हैं, पुट a इज इक्वल टू 0, a को 0 रख के देखिए तो साइन 2 इंटू 0 कितना हो गया, साइन 0, कितना हो गया, साइन 0। और 2 साइन a करके देख लीजिए, 2 साइन 0, क्या वैल्यू आई, 0 आई, इसको भी 0 आई, ये दोनों इक्वल हो गए ना, 2 साइन ए और साइन 2a और 2 साइन ए दोनों इक्वल हो गए। दैट मीन्स इसका आंसर कितना होना चाहिए, ए होना चाहिए, है ना। तो इस तरह से ये एमसीक्यूज आप इजीली कर सकते हैं बच्चों, इनको नोट डाउन करेंगे और प्रैक्टिस करते रहेंगे। इस टाइप के आपके पास बहुत सारे क्वेश्चन है, एग्जाम्पल्स हैं, सब आप प्रैक्टिस करेंगे अपनी बुक से। तो इसी के साथ बच्चों आज का सेशन यहाँ पे एंड करेंगे हम। थैंक यू एंड हैव अ नाइस